आवर चैनल। इस वीडियो में बात करने वाले कार्टेल आइलैंड सर्च के 15 जून के एपिसोड के बारे में। सो इन दिस स्टार्टिंग जो मामा जी होते हैं वो मतलब धर्मपाल जी के गालों पे वो शेव वाली जो पाउडर होते हैं वो लगाए रहे होते हैं। तब तक गरिमा जो सुशीला है वो बोलती है बहन अब कुछ करना है तो अभी करना होगा। तो फिर गरिमा को और सुशीला वहाँ पे साइड में देखती है तो उधर एक ऐसा टेबल टाइप कुछ पड़ा होता है। फिर वो दोनों उसको उठाते हैं और उसको जोर से मतलब ऐसे गेट पे से मारते हैं और बोलते हैं जय बजरंग बली की। तो फिर वो गेट जो है वो खुल जाता है। फिर वो अंदर चली जाती है। तो फिर वो मामा जी ऐसे शॉक हो जाते हैं। मामा जी उनकी तरफ देखते हैं। तब तक उनका जो उस्तरा है जिससे वो उनकी दाढ़ी जो है वो काटने वाले थे तब तक वो नीचे गिर जाता है। फिर धर्मपाल जी उसको अपने पैरों से आगे सिरका देते हैं। फिर मामा जी उसे लेने ही अपना हाथ नीचे करते हैं। तब तक सुशीला उनके हाथ पे पैर रख देती है और फिर उनको मारती है। बाद में गरिमा तब तक धर्मपाल जी को खोलती है, उनकी जो रस्सी बांध रखी होती है उन्हें खोलती है। फिर धर्मपाल जी सुशीला को बोलते हैं सुशीला मुक्के की मार यहाँ पे, मतलब जो नहीं होता अपना मुँह वहाँ पे। तो फिर सुशीला उधर मुक्के की मारती है और फिर जो है गरिमा तब तक धर्मपाल जी को खोल देती है और फिर वो दोनों गले लगते हैं। बाद में जो सुशीला मामा जी है वो नीचे गिर जाते हैं। फिर सुशीला उनको देखती है दोनों को। तब तक फिर मामा जी को उस तरह जो है वो उठा के सुशीला के गर्दन पे रख देते हैं। तो फिर जैसे ही धर्मपाल जी आगे जाते हैं तो वो जो है मामा जी वो ऐसे गर्दन हिलाते हैं, बोलते हैं आगे मत बढ़ना। तो सुशीला मन मन में बोल रही होती है कि बहन उस्तरे को हाथ लगा लूँ, मतलब उस्तरे को हाथ लगा के नीचे पटक दूँ, क्योंकि उनकी मतलब सुशीला के गर्दन पे उस्तरा रख रखा होता है मामा जी ने। तो फिर वो गरिमा से ऐसे मन में बोलती है। तो फिर गरिमा समझ जाती है। फिर गरिमा बोलती है नहीं बहन, पापा जी को हमने गुरु दक्षिणा में दिया है, जब तक पापा जी नहीं देंगे हम वापस इसे नहीं उठाएंगे। तो बाद में जो है उधर से साइड में से आवाज़ आती है ऐसे थोड़ी ऐसे कुछ ऐसे हिलने की। तो जैसे ही मामा जी उधर देखते हैं तब तक वो सुशीला है उनका हाथ ऐसे साइड करती है, उससे को हाथ नहीं लगाती है सुशीला। फिर उसको ऐसे मारती है। तब तक दो गुंडे अंदर आ जाते हैं। फिर धर्मपाल जी उन्हें मारते हैं। फिर गरिमा उनके मुंह पे वो जो स्प्रे होता है ना क्रीम जो दाढ़ी वाली वो छिड़क देती है। फिर धर्मपाल जी उन्हें मारते हैं। फिर वो मामा जी नीचे गिर जाते हैं। फिर गरिमा और सुशीला उन्हें मिलके बांध देती है। फिर जो है वो धर्मपाल जी दोनों को गले लगाते हैं और अपने जो मतलब पुराने मोमेंट्स याद करते हैं जब धर्मपाल जी गरिमा और सुशीला को मतलब इतना बोलते थे कि तुम छोरी हो ऐसा वैसा। एंड मतलब सारे जो मोमेंट्स है जिन मोमेंट्स में उन्होंने गरिमा और सुशीला को डांटा है वो सारे मोमेंट्स याद करते हैं। फिर बोलते हैं कि क्या गारंटी थी अगर आज एक मेरा छोरा होता तो वो अपने सपनों को साइड में रख के मेरे को पहले बजाता। आज तुम छोरियों ने वो करके दिखाया है जो कोई ना कर पाया ना, वो तुमने आज करके दिखाया है। और मैं बोलता था ना कि मुझे भगवान बे औलाद रखता तो अच्छा होता। और अब तो मैं भगवान से ये बात प्रार्थना करता हूँ कि मुझे हर जन्म में तुम दोनों ही मिलो बेटियों के रूप में। तो फिर वो वापस ऐसे दोनों हंस जाते हैं और बाद में बोलते हैं जिस टाइम मैंने तुमसे गुरु दक्षिणा ली थी ना उस टाइम में तुम्हारा असली गुरु नहीं था। और फिर वो उस तरह उठाते हैं और फिर बोलते हैं जिस टाइम मैंने तुमसे गुरु दक्षिणा में कैंची उस तरह वापस मांगा था ना उस टाइम में तुम्हारा असली गुरु नहीं था, बट अब बनना चाहता हूँ। फिर वो बोलते हैं धर्मपाल जी कि अब बनना चाहता हूँ पर उससे पहले तुम्हें एक एग्ज़ाम देना होगा। तो फिर वो अपने हाथ से मतलब उस तरह से अपने हाथ में अंगूठे में ऐसे चीरा लगाते हैं और फिर खून से गरिमा के सर पे तिलक करते हैं और फिर सुशीला के सर पे भी तिलक करते हैं। फिर बोलते हैं तुम्हें एकदम सपाट करना होगा गंजू का, तुम्हें एक झटके में गंजू का सर साफ करना होगा और मूछें मुंडनी होगी कि वापस वो कभी आए ना। तो फिर वो उनके हाथ में दे देते दोनों के हाथ में कैंची उस तरह। तो फिर गरिमा सुशीला उनकी तरफ बढ़ती है तो फिर सुशीला जो वो उस तरह छोड़ देती है और फिर गरिमा उसके जो है बाल पूरे सारे से कट कर देती है, मतलब एकदम टकला हो जाता है वो। फिर वो गाना उधर बजता है जिसमें छोरियाँ कड़क है वो सारा। फिर उसके बाद में सुशीला को देती है गरिमा उस तरह। फिर वो उसकी मूछें जो है वो मुंड देती है। फिर हमें बाहर दिखाया जाता है, उसके पापा बाहर आ जाते हैं और फिर वो गरिमा को बोलते हैं। तो फिर धर्मपाल जी गरिमा का हाथ पकड़ के बोलते हैं आज तो कमाल कर दिया बाय गॉड। तो फिर गरिमा बोलती है उनका हाथ पकड़ के कि मामा जी को आपको हाथ लगाना ही नहीं था बाय गॉड। फिर सुशीला बोलती है कि हाथ जब लगा ही लिया था तो फिर बचना कैसे था बाय गॉड। सो फिर वो हाथ पकड़ के फिर बाद में वो हाथ पकड़ के आते हैं। बाद में वहाँ पे सारे खड़े होते हैं, पुत्तू फिर वो सारे खड़े होते हैं, मतलब जितने भी कैरेक्टर्स थे हमारे मेन, अग्नि, प्रमोद, पुत्तू, चाचा जी, चंचल, वो रितु और रितु की मम्मी एंड जो है गरिमा सुशीला की मम्मी। तो वो सारे उधर खड़े होते हैं और फिर जो चंचल है वो धर्मपाल जी से आके माफ़ी मांगती है कि भाई साहब माफ़ कर दीजिए, आज तो मतलब आपके सामने मेरा मतलब शर एकदम शर्म से झुक गया।
वो माफ़ी मांगती है और फिर जो धर्मपाल जी है वो उन्हें माफ़ कर देते हैं। फिर पुलिस जो है वो मामा जी को पकड़ के लाती है। बाद में धर्मपाल जी मामा जी से बोलते हैं, देख घंचू, अब तो थोड़ी शर्म कर ले, अब तो कुछ पल्ले पड़ गया होगा तेरे इस दिमाग में, तेरी छोटी बहन आज तेरी कारण शर्मिंदा है। बाद में वो बोलते हैं, कोई नहीं, अब तेरे को बहुत टाइम मिल जाएगा जेल में, बैठे बैठे यही सोचना कि अब मैंने कितने गुनाह किए थे। फिर उसके बाद में जो पुलिस उन्हें ले जाती है, और नहीं, पुलिस नहीं ले जाती, उसके बाद में जो चंचल है वो अपने भाई साहब, मतलब जो मामा जी होते हैं, उनको थप्पड़ मारती है और बोलती है, भाई साहब, मैंने अपने जेठ जी से विनती कर करके आपको दुकान में रखाया था ताकि आप उनसे कुछ अच्छी बातें सीखो, कुछ अच्छे गुण आए आपके अंदर, पर आपने उधर भी मेरी नाक कटा दी और आज आपको आखिरी चांस मिला था भाई साहब, इधर भी आपने अपनी नाक कटा दी। फिर वो पुलिस जो है उनको ले जाती है। फिर जो रितु है, रितु की मम्मी उनके पीछे जाती है। फिर गरिमा सुशीला जाके अपनी मम्मी के गले लग जाती है। फिर जो पुत्तू है वो अपने ताऊ जी के गले लग जाता है। फिर जो चंचल है वो भी अपने जो पुत्तू के पापा है उसके पास जाके खड़ी हो जाती है। फिर जो अग्नि है वो, मतलब धर्मपाल जी को, वो जो धर्मपाल जी की रिंग थी अग्नि के पास, तो अग्नि बोलता है, ये आपकी रिंग। बाद में जो धर्मपाल जी है वो तो बोलते हैं, ये रिंग जिसने मुझे पहले पहनाई थी वही आज पहनाएगा। तो बाद में वो बोलते हैं, बाद में अग्नि बोलता है, ये तो सही बात है। फिर वो जो रिंग है वो जाके गरिमा सुशीला की मम्मी को दे देता है। फिर गरिमा सुशीला की मम्मी धर्मपाल जी को वो रिंग पहनाती है। तो फिर वो जो पुत्तू है वो बोलता है, सेल्फी टाइम। फिर वो सारे सेल्फी खींचते हैं जिसमें सब लोग होते हैं। फिर जो, मतलब प्रमोद और अग्नि जो है वो साइड में खड़े होते हैं, बट फिर धर्मपाल जी उन्हें बुला लेते हैं। फिर वो सारे सेल्फी खींचते हैं। फिर हमें जो पुत्तू है वो बोलता है, नाउ इट्स किटकॉट टाइम। तो आप सब कांटेलाल एंड सन्स को तो जानते ही होंगे, याद है ना आपको? काफ़ी टाइम बाद वैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ आज, पर मेरी दीदियाँ ना अब अपने सपने के बहुत करीब है। अब ना उसमें ताऊ जी दखल डालेंगे, ना ही मेरी मम्मी। तो अब तो, और वैसे भी ताई जी और पापा जी तो वैसे ही दीदियों के सपोर्ट में ही थे। तो अब तो दीदी अपने सपने के बहुत करीब है। पर अब अग्नि ब्रो एंड प्रमोद ब्रो का क्या होगा? उनको अपनी ड्रीम गर्ल कैसे मिलेगी? देखते हैं, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आज का एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो गाइस, प्लीज़ कांटेलाल एंड सन्स की टीआरपी इंक्रीज़ करने के लिए आप सोनी सब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जाइए एंड जो कांटेलाल एंड सन्स की प्लेलिस्ट है उधर के सारे वीडियोस वॉच कर लीजिए। एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई विल कम बैक ऑन टुमारो विद अ न्यू एपिसोड। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।